इनकी एक एक ईंट से ईंट बजा देंगे हम, और इनको हम बता देंगे कि जो इनकी गुंडागर्दी है उस गुंडागर्दी के खिलाफ आजमगढ़ से आवाज बुलंद हो। को पता है कि फीस के नाम पर कैसे बच्चों को प्रताड़ित करते हैं ये। हम छोड़ेंगे नहीं। एक श्रेया तिवारी नहीं गई है, तमाम श्रेया तिवारियों के साथ ऐसा हो रहा है। इस अन्याय के खिलाफ हम सभी लोग आवाज उठाएंगे। आपको पता है कैसे बेटियों के साथ किस प्रकार का दुर्व्यवहार ये लोग करते हैं। गरीब की बिटिया ना, वो अगर किसी भी प्रकार प्रताड़ित करेंगे, उसको टॉर्चर करेंगे। क्यों टॉर्चर करेंगे पता है? क्योंकि उसकी फीस समय से नहीं आती। उस बिटिया के मर जाने पर कोई विद्यालय बंद हुआ आजमगढ़ का? कर्ज लेता है, अपने पेट को काटता है, अपने कपड़े, अपने घर, अपने रहन सहन की व्यवस्थाओं को काटता है, उस पैसे को बचाता है और उस पैसे को बचा करके अपनी बेटी को ऊंची उड़ान के लिए एक बड़े स्कूल में दाखिला दिलाता है। क्या नतीजा मिलता है? क्या नतीजा मिलता है? मौत। सवाल एक स्कूल से किया गया, जवाब पूरे स्कूल से आ रहा है। आपको क्या लग रहा है कि एक सामान्य परिवार की लड़की है, सबको पता है कि पिताजी एक दुकान चलाते हैं, उसी से अपने दोनों बच्चों की पढ़ाई लिखाई करा रहे हैं, लड़ पाएंगे इतने महंगे सिस्टम से? सबको पता है, प्राइवेट स्कूल की बिल्डिंगें बता देती हैं कितना पैसा है, तो लड़ पाएगा एक परिवार? अब आप सुनना चाहती हैं, आप लड़ने की बात कर रही हैं। अंग्रेजों के खिलाफ एक मंगल पांडे थे, अंग्रेजों के खिलाफ एक मंगल पांडे थे जिन्होंने लड़ाई छेड़ दी, और आज यहाँ 50 मंगल पांडे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ, और ये पूरा देश जान ले कि ये इस लड़ाई की शुरुआत हो गई है। इन माफियाओं के खिलाफ इनकी एक एक ईंट से ईंट बजा देंगे हम, और इनको हम बता देंगे कि जो इनकी गुंडागर्दी है उस गुंडागर्दी के खिलाफ आजमगढ़ से आवाज बुलंद हो गई है। इतना आक्रोश क्यों है? आक्रोश है इनके खिलाफ है। ये इतने बड़े माफिया हैं कि ये दबा के रखे हैं। इन लोगों ने फीस के नाम पर, आपको पता है कि फीस के नाम पर कैसे बच्चों को प्रताड़ित करते हैं ये। फिर भी आज एक पिताजी गाली सुनते हैं, अगले दिन दूसरे पिताजी अपने बच्चे का एडमिशन वहाँ उसी स्कूल में। अब आप इसको इसी पे बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम जैसे लोग समाज में आकर के कहते नहीं है कि हम आपके साथ हैं, और अब अभिभावक संघ आजमगढ़ का युवा, आजमगढ़ के समाज सेवी मैदान में आ गए हैं। कितने लोग आए हैं आज? और कितने लोग आए हैं? 50 मंगल पांडे आए। आप बताइए, 50 देशों में हम लड़ाई लड़ सकते हैं। आप बताइए किसकी बात कर रही हैं आप? और ये जान लीजिए, ये लड़ाई बहुत बड़ी है, इसको लड़ेंगे और जीतेंगे, और ऐसे माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का भी काम करेंगे। हम छोड़ेंगे नहीं। एक श्रेया तिवारी नहीं गई है, तमाम श्रेया तिवारियों के साथ ऐसा हो रहा है। इस अन्याय के खिलाफ हम सभी लोग आवाज उठाएंगे। आपको पता है कैसे बेटियों के साथ किस प्रकार का दुर्व्यवहार ये लोग करते हैं, कैसे ये लोग मारते हैं बच्चों को, कैसे फीस। पहले पता है क्या होता था पढ़ाई स्कूलों में? तो नहीं है। सुनिए ना, अरे रुकिए, मैं आपको बता रहा हूँ। सुनिए, बाल तक काटते हैं आजमगढ़ के, मारते हैं। स्टाइल अगर इन्हें नहीं पसंद आई तो ये क्लासरूम में कैंची चला देते हैं। कहते हैं कि बच्चियां पढ़ने आ रही हैं तो यहाँ फैशन शो क्यों बना रही हैं भाई? अरे सुनिए, आपने बाल रखा है फैशन शो के लिए? वो जो सुनिए, भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है, लड़कियां लंबा बाल रखती हैं। ये हजारों वर्षों से आप शिक्षा दे रहे हो, और ये बात आप कैसे कर सकते हैं? आप सुन लीजिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिस प्रकार से ये माफिया विद्यालयों में अपना कब्जा कर रहे हैं, मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे कुछ विद्यालयों को चिन्हित करके उनको अपने अंडर में ले लेना चाहिए। इनकी औकात जमीन पर आ जाएगी, और इसके लिए जैसे कि एक स्कूल में हुआ, इस स्कूल के प्रति भी हम मांग करेंगे कि माननीय जिलाधिकारी इस विद्यालय की पूरी शिक्षा व्यवस्था को अपने अंडर में ले लें और उस व्यवस्था को अपने माध्यम से चलाएं। बिना किसी परमिशन के विद्यालय एक दिन भी बंद करने की कोई भी धारा नहीं है। कोई भी दिशा निर्देश लिए बिना ये विद्यालय बंद करने की घोषणा पूरे प्रदेश में जारी कर दिए हैं। अरे वो लोग सांकेतिक रूप से अपना आक्रोश जता रहे हैं, जैसे आप लोग जता रहे हैं। तो आक्रोश नहीं, उनके आक्रोश के अगेंस्ट हम आज यहाँ बैठे हैं, और स्कूल बंद करने के लिए बिना जिला विद्यालय निरीक्षक, बिना वीएसए, बिना डीएम के विद्यालय बंद नहीं किया जाता है। जब तक कोई पुण्यतिथि या कोई ऐसा दिवस नहीं आता है, मंगल पांडे, आजाद भगत सिंह और महात्मा गांधी का, तब तक विद्यालय बंद नहीं होता है। कहा जाता है कि आके मनाइए, तो जब उस दिन आके मनाने की बात होती है, उद्घोषणा होती है, तो आज अपने मन से ये, जबकि आपके ही पेरीफेरी में आपसे ही मान्यता लेके
ये लोग संचालित हो रहे हैं और लूट रहे हैं आपके अभिभावकों को, लाखों अभिभावकों को। तो बिना आपके परमिशन के कैसे ये विद्यालय बंद करते हैं? कैसे योगी सरकार इसको परमिट कर रही है? उसको तो तुरंत उनके विद्यालयों पे बुलडोजर चलवाने की अनुमति देनी चाहिए, जो इससे मनमाना तरीके से एकजुट होकर शिक्षा माफिया और अपना आक्रोश जताने का काम कर रहे हैं। अच्छा मैम, एक छोटा सा वो है कि अगर ये लोग जैसे शिक्षा ही दे रहे हैं ना, ये वही तो सिखा रहे हैं कि हमें न्याय का आदर करना चाहिए, संविधान के थ्रू चलना चाहिए, संविधान का पालन करना चाहिए। उसी न्याय के थ्रू इन्होंने प्रिंसिपल को और टीचर को जो कानून ने ही गिरफ्तार किया है, किसी अभिभावक या किसी उसने तो गिरफ्तार किया नहीं है। और ये लोग अगर ये हड़ताल करके किस तरह का वो मैसेज वो करवा रहे हैं? अगर ये हड़ताल कर रहे हैं तो एक तरह से ये बच्चों को यही तो एक मैसेज दे रहे हैं ना कि हमारे अगर मन मुताबिक नहीं होने वाली चीज़ें हैं तो हम उसका विरोध कर दे रहे हैं। उनको कानून ने गिरफ्तार किया। बात ये था कि एक स्कूल में एक बच्ची अगर कोई स्टेप उठाती है तो सवाल एक स्कूल से हो रहा था, लेकिन जवाब उन्होंने पूरे स्कूल बंद करके दिया। सुनिए, मैं इसका मतलब वो सुनिए एक मिनट, इसका मतलब वो ये कहना चाहते थे, वो ये बताना चाह रहे थे कि हमारे ग्रुप, हाँ वो ऑर्गेनाइज नहीं, है। मतलब एक स्कूल में अगर गड़बड़ी हुई तो हमने कहा इस स्कूल में इस तरीके की गड़बड़ी है, तो उन्होंने बताया नहीं हमारे सारे स्कूल में इसी तरीके की गड़बड़ी है इसलिए हमने बंद किया है। हाँ, गड़बड़ी है, वास्तव में गड़बड़ी है। अगर ध्यान से जांच की जाए तो इतनी अनियमितताएं हैं कि स्कूल एक दिन नहीं चल पाएगा। और अब तो हम इनकी कमियों को ढूंढेंगे। देखिए मैडम, आप ये लोग ये स्कूल बंद कर रहे हैं, चलिए आप स्कूल बंद कर ले रहे हैं। श्रेया तिवारी के लिए स्कूल बंद किए आपके अंदर मानवीय व्यवहार था। उस बिटिया के मर जाने पर कोई विद्यालय बंद हुआ आजमगढ़ का? एक कोई प्रेस नोट जारी करके इन्होंने क्या उसकी मृत्यु के अगले दिन किसी अखबार, सरकारी अखबार में छपवाया? इन्होंने नहीं छपवाया मैडम, नहीं छपवाया, क्योंकि उनको बिटिया के मर जाने से मतलब नहीं। उनका रोजगार, उनका जो माफिया तंत्र है, उस तंत्र को कैसे चोट पहुंच गई, उस तंत्र को कैसे प्रशासन हावी हो गया, कैसे लोकतंत्र अपना काम कर रहा है, इससे डर है। उस लोकतंत्र के काम करने के डर से ये लोग इस प्रकार का काम कर रहे हैं। और आजमगढ़ का यूथ, भारत उत्तर प्रदेश का यूथ प्रशासन की इस कार्रवाई से उस परिवार के साथ खड़ा है और वो परिवार प्रशासन की इस कार्रवाई से खुश है। हम सभी भी सहमत हैं कि जो कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई तो हो ही रही है, तब अब किस तरीके का बैठक है भाई? चला गया वो मैटर कोर्ट, तो अब मैं जानना चाह रहा हूं। आप बताइए, अभी तो पूछिए कि ये लोग विद्यालय क्यों बंद कर रहे हैं? इनके आप जाइए अपना कैमरा लेकर के, जो यहाँ बैठे फॉर्च्यूनर में घूमते लोग हैं, आप सुनिए, हम पर कर रहे हैं, वहाँ जाके पूछिए उनसे। मैडम सुनिए ना, यहाँ सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। आप यहाँ आप किसी को देखेंगे किसी के पास कट्टा गोली बम है? नहीं है ना। आप देखिए यहाँ का प्रबंधक फॉर्च्यूनर से चलता है, 4 ठो स्टेट गन वो मैनेज। अरे भाई आप बताइए, एक गुरु लाइसेंसी बंदूक लेकर के चला, कैसी शिक्षा का शुरुआत हो रही है? आप मुझे बता दीजिए। मैं गांधीवादी आदमी और मैं गांधी पर काम करता हूं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप विद्यालय में बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं और आप कट्टा गोली बम लेकर के विद्यालय के अंदर जा रहे हैं। आप बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा देने का काम कर रहे हैं? आप उन बच्चों को कट्टा गोली बम सिखा रहे हैं। तो ये देखिए मैडम, सवाल है, ये जितने बड़े माफिया तंत्र हैं आप इनकी फॉर्च्यूनर में पाएंगे। पे वापस आ रहे हैं। आइए आप लोग जो बोल रहे हैं वो क्या प्रैक्टिकल है? क्योंकि यहाँ पे तमाम माएँ वो कहेंगे सरकारी में पढ़ाई नहीं होती है, बच्चे को भेजना प्राइवेट में। देखिए, पढ़ाई अब शुरू हो गई है। आप सरकारी विद्यालय में आप निश्चित तौर पे आपका चैनल रहेगा और ये समाज रहेगा, ये यूथ रहेगा। सरकारी विद्यालय में धीरे धीरे अब इसी तरह से आंदोलन होगा। बताइए, तो हाँ, अपने बच्चे का नाम प्राइवेट में से कटवा के सरकारी में लिखवा सकती हैं? बिल्कुल लिखवा सकते हैं मैम। अब इस घटने के बाद तो जरूर लिखवा सकते हैं। बोलिए, आप बोलिए। मैं भी इस घटने के बाद पक्का बता रही हूँ। सुनिए मैडम, आइए एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले जब प्राइवेट स्कूल भी होता था, मैं भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हूँ, तो पहले जब गुरु मारते थे तो किस लिए मारते थे पता है? पहले मारते थे इसलिए कि जब बच्चे को कोई चीज़ याद नहीं रहती थी, पहाड़ा नहीं याद होता था, पिटा जाते थे। राम का रूप नहीं याद रहता था, पिटा जाते थे। तो इंग्लिश नहीं आती थी, पिटा जाते थे। भैया मराते थे हम तब पढ़ने के लिए। आपको पता है बच्चे क्यों मारे जाते हैं? ड्रेस आपका क्लिस टाइट नहीं है, निकाल बाहर, मारो।
पहले लिस्ट दी जाती है। पहले क्या होता था, प्रिंसिपल कहता था कि तुम्हें जाना है, पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है? तुमको इंग्लिश पढ़ाना है, हिंदी पढ़ाना है, ये पढ़ाना है, वो पढ़ाना। पहले एक ही टीचर कई सब्जेक्ट पढ़ाता था। अब क्या है कि वो उस टीचर को लिस्ट दी जाती है, 1 2 3 4 5, आगे के ब्रेंच वाले 2 लड़कों का फीस बाकी है, पीछे वाले का बाकी है, रमेश का बाकी है, उदय का बाकी है, प्रभाकर का बाकी है। और एक काम करना, क्लास में जैसे वो एंटर करता है उसको कहा जाता है उदय बाहर निकलो, रमेश बाहर निकलो। जिसकी मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जिन बच्चों की फीस बाकी होती है उनको क्लास से बाहर कर दिया जाता है। आप शिक्षा नीति की बात कर रही हैं, आप बदलाव की बात कर रही हैं। ये मानव, ये जैसे ये जो भी ये भी इंसान है ना जो पढ़ाने जा रहे हैं, इनको भी तो समझना चाहिए। ये टीचर जो ये विद्यालय खोल के रखे, ये भी तो इंसान है, लेकिन ये इंसान के रूप में ये जानवर का रूप ले लिए। पैसे के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। मैंने एक बात कही थी पिछले एक चैनल में, और आपके भी चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ, अगर वो किसी अमीर खानदान का बच्चा होता, अगर वो किसी बड़े घराने का बेटा होता, उसके बैग में अगर चरस भी पाया जाता, कट्टा भी पाया जाता, गोली भी पाया जाता, या वो किसी की हत्या करके उस स्कूल में आता, मैडम उसको मारा नहीं जाता, प्रताड़ित नहीं किया जाता। मैं बता देना चाहता हूँ। तो ये जो गरीबी है, मूल कारण ये। आज एक गरीब बाप अपने बेटी को बड़े स्कूल में पढ़ाने के लिए कर्ज लेता है, अपने पेट को काटता है, अपने कपड़े, अपने घर, अपने रहन सहन की व्यवस्थाओं को काटता है, उस पैसे को बचाता है, और उस पैसे को बचा करके अपनी बेटी को ऊंची उड़ान के लिए किस बड़े स्कूल में दाखिला दिलाता है। क्या नतीजा मिलता है? क्या नतीजा मिलता है? मौत दी गई उसको। ये लड़ाई इसी पर है। मैं बता देना चाहता हूँ, उस बच्ची को मौत दी गई। उस बेटी के कितने सब, आपको पता है, हम हिंदू धर्म से आते हैं, मैं ब्राह्मण हूँ। एक किसी भी माँ बहने आप पूछिएगा कि एक बिटिया व्रत किस अवस्था में रखती है। वो बच्ची सोमवार का दिन था ना, वो व्रत थी। और जब कोई व्रत रहता है तो किस दशा में रहता है? जब आदमी खुश होता है, संपन्न होता है, दिमाग से, मन से, मस्तिष्क से, हर चीज़ से स्वस्थ होता है। और आदमी व्रत रख करके, सोमवार का व्रत रख करके बिटिया गई थी और वो मर गई। उसकी आत्मा की शांति तो तभी मिलेगी जब तक ये मिट्टी में मिल नहीं जाएंगे। ये मैं बता देना चाहता हूँ। और ये सारे माफिया एक साथ हो गए, मतलब कि इस अपराध में सबने अपनी सहभागिता दे दी। और ये तो लड़ाई रुकेगी नहीं, आगे चलेगी, रुकेगी नहीं। यहाँ देखिए, ये आजमगढ़ में हम खड़े हैं और यहाँ पर जिस मुद्दे पर बात हो रही है उससे आप सभी ज़रूर रिलेट करते होंगे, क्योंकि हम सभी माता पिता जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजते हैं, वो प्राइवेट स्कूल के तमाम नियमों को जानते हैं। मेरा सवाल आखिरी में सिर्फ यही है कि हम तो आजमगढ़ के सिर्फ एक स्कूल से सवाल कर रहे थे, जवाब में सारे स्कूल क्यों आ गए? इसी का जवाब अगर आपके पास हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर दीजिएगा। ये तमाम माएँ अब एक बच्ची के न्याय के लिए खड़ी हैं। अगर तमाम नारियों को माँ दुर्गा, काली, भवानी बोलने से फुर्सत मिल गया हो तो इन लोगों के सवाल का जवाब दीजिए कि अपने बच्चों को स्कूल में किसके भरोसे भेजें और कौन जिम्मेदारी लेगा। क्योंकि अब तो तमाम स्कूल के लोग यही तो कह रहे हैं कि अगर बच्चे कोई गलती कर दें और अगर हम उनको डांट दें और बच्चे इस तरीके का स्टेप उठा लेंगे तो जिम्मेदार क्यों बार बार हम ही हो जाएंगे। तो यही लोग पूछ रहे हैं कि किसके भरोसे अपने बच्चों को स्कूल भेजें। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।